तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि योगी की बड़ी मुश्किलें। हाथरस मामले को लेकर योगी से नाराज हुए अमित शाह, वहीं मांगी है तत्काल रिपोर्ट। वहीं बीजेपी से ही उठने लगी अब योगी के इस्तीफे की मांग। जी दोस्तों, बुरी फंस गई हैं योगी हाथरस मामले को लेकर, कभी भी इस्तीफा ले सकती है बीजेपी। जी दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आर्मेनिया पर भारी पड़ा अजरबैजान। आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को उड़ाया और कई क्षेत्रों पर अब अजरबैजान ने कर लिया है कब्जा। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है। इस बीच दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर प्रियंका और मायावती ने की मांग। कहा हाथरस के डीएम को तुरंत किया जाए बर्खास्त, डीएम के वहां रहते नहीं होगी निष्पक्ष जांच। मोदी और बीजेपी से मिला हुआ है डीएम। जी दोस्तों, बड़ा हमला बोला है दोनों ही नेताओं ने। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी के इस्तीफे की फिर से तेज उठी मांग। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज दिल्ली में कैंडल मार्च, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। वहीं योगी के इस्तीफे की कर दी है इन लोगों ने मांग, तो अब दिल्ली से भी मांग उठने लगी है योगी के इस्तीफे की। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि खेती बचाओ रैली में राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला। कहा अडानी अंबानी के हाथों की कठपुतली है मोदी। जी दोस्तों, बड़ा हमला बोला है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर राजद ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। कई पूर्व मंत्रियों के बेटा बेटियों को दिया है राजद ने इस बार टिकट। जी दोस्तों, इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर बीजेपी के हाथरस विधायक का विवादित बयान। कहा लड़कियों को नहीं दिए थे इस परिवार ने संस्कार, इसीलिए हुआ है बलात्कार। तो वहीं हाथरस के बीजेपी के और एक विधायक बोले, कहा नहीं हुआ है हाथरस में किसी भी लड़की का रेप। जी दोस्तों, बड़े विवादित बयान किए हैं। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की बड़ी मुश्किलें। पंजाब को अलग देश बनाने वाले सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने किया ऐलान कि जो खालिस्तान का झंडा जो है हरियाणा में लहराएगा और पंजाब में लहराएगा उसे $10,000 का दिया जाएगा इनाम। जी दोस्तों, कि मोदी राज में अब देश के टुकड़े होने की बात तलक आ गई है। विदेश नीति पूर्णतः विफल मोदी की। जी दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो योगी की बड़ी मुश्किलें। हाथरस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह योगी से हुए नाराज, कभी भी ले सकते हैं योगी का इस्तीफा। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकलकर कि जिस तरह से हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हुई, और अब इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी कांड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह योगी से नाराज हैं, और इसी नाराजगी के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है और फटकार लगाई है। कहा है तत्काल इस मामले की रिपोर्ट दे योगी। जी दोस्तों, अब इस्तीफे की मांग देश से उठने लगी है योगी की, और उनकी ही पार्टी में अब फूट पड़ गई है इसको लेकर। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है, कभी भी योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा ले सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भारी भीषण युद्ध। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है कि अजरबैजान ने आज आर्मेनिया के उड़ा दिए कई ठिकाने। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सोमवार से शुरू हुई जंग अब भारी हो गई है, और ये लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इस लड़ाई के दौरान अब तक दोनों पक्षों के 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10,000 सैनिक शहीद हो गए। वहीं आज खबर सामने निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई क्षेत्रों में हमला किया है, और कई क्षेत्र आर्मेनिया के अजरबैजान ने उड़ा दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब अजरबैजान आर्मेनिया पर भारी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की
जैसे देश अजरबैजान के साथ खड़े हैं, जबकि जो आर्मेनिया के साथ रूस और फ्रांस खड़ा है। जहां बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने की मांग, हाथरस के डीएम को तुरंत किया जाए बर्खास्त। तो वहीं मायावती ने भी उठाए सवाल, कहा डीएम के वहां रहते कैसे होगी निष्पक्ष जांच। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने कई खुलासे किए और बताया कि पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, उसे योगी सरकार के द्वारा दिया गया मुआवजा नहीं चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आज हाथरस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है। प्रियंका गांधी ने मांग की है कि हाथरस के डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जब तक ये डीएम वहां पर रहेंगे तब तक न्याय नहीं हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि डीएम के वहां रहते कैसे निष्पक्ष जांच होगी। डीएम बलात्कारियों के समर्थन में है और वह बलात्कारियों के ही गुणगान कर रहा है, तो योगी सरकार को तत्काल डीएम को वहां से हटाया जाए, वहां रहते निष्पक्ष जांच इस मामले की नहीं होगी। जहां दोस्तों मायावती ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने पंजाब में निकाली ट्रैक्टर रैली, मोदी पर बोला हमला, कहा अडानी अंबानी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं मोदी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मेगा में खेती बचाओ यात्रा निकाली, जिसके बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार को क्या जल्दी थी कि कोरोना काल के दौरान उसे विवादित कृषि कानून लाना पड़ा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अडानी और अंबानी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, देश की और भी कई चीजें हो, चाहे सरकारी कंपनियों, सभी को अपने मित्र अडानी और अंबानी को मोदी बेच रहे हैं और मोदी अंडानी अंबानी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कृषि कानून का विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह इस कानून का समर्थन नहीं करती है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी के संग मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू शामिल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली में कैंडल मार्च निकालकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, योगी का मांगा इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस मामले को लेकर देश के लोग का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हाथरस के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें हजारों सड़कों पर लोग उतरे हैं और योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर दी है। लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें क्योंकि उनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हाथरस मामले को लेकर दिल्ली में भी हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट राजद ने की तैयार, कई पूर्व मंत्रियों के बेटा बेटियों को दिया है टिकट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले फेज के उम्मीदवारों की घोषणा राजद ने कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने कई कद्दावर नेताओं की सीट को बरकरार रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कई नेताओं के टिकट भी काटे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि भोजपुर की बड़हरा सीट से मौजूदा विधायक सरोज यादव का टिकट काट दिया गया है। यहां से पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह और वीडी सिंह में से किसी एक को पार्टी टिकट दे सकती है। तो वहीं सिंबल की रेस में पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह का पल्ला भारी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने जो है लिस्ट जारी कर दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर बीजेपी विधायकों के विवादित बोल, कहा लड़कियों को संस्कार देने से रोकेंगे बलात्कार। तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक बोले हाथरस में नहीं हुआ है कोई रेप। जहां दोस्तों आपको बता दें ये कितनी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हाथरस की घटना ने प्रशासन की नींद तो उड़ा ही दी है, लेकिन अब
बलिया के भाजपा विधायक का एक हाथरस मामले को लेकर विवादित बयान आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि बलात्कार संस्कारों के साथ रुक सकता है, शासन और तलवार के साथ नहीं। सभी माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दें, तभी बलात्कार की घटनाएं रुक सकते हैं। यानी जो बेटी हमारी हाथरस में शहीद हुई है, क्या उसका आचरण गंदा था या फिर वो इस तरह की लड़की थी जिस तरह की ये बात करें तो कितना विवादित बयान दिया है। वहीं हाथरस के पूर्व बीजेपी विधायक बोले कि यहाँ तो कोई घटना ही नहीं हुई है और किसी का यहाँ पर रेप भी नहीं हुआ है। तो यानी पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित कई नेता पीड़ित परिवार से मिलने भी जा रहे हैं, लेकिन इन हाथरस के विधायक, बीजेपी विधायक को ये ही नहीं पता है कि घटना हुई या नहीं हुई है। तो विवादित बयान ये बीजेपी विधायक दे रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की बड़ी मुश्किलें, पंजाब को भारत से अलग कर नए देश बनाने वाले सिख फॉर जस्टिस ने किया ऐलान। कहा खालिस्तान झंडा फहराने वाले को मिलेंगे $10,000 का इनाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब राज्य को भारत से अलग कर अलग देश खालिस्तान के नाम से बनाने वाला एक समूह जिसका नाम सिख फॉर जस्टिस है, उसने बड़ा ऐलान किया है कि अगर कोई पंजाब में खालिस्तान का झंडा लहराता है तो उसे $10,000 दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किसान विरोध बिल पर लोगों के साथ सिख फॉर जस्टिस ने ये ऐलान किया है और कहा है कि किसान रैली के दौरान पंजाब हरियाणा सीमा पर भंडू टोल प्लाजा पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले के लिए $10,000 दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ये लगातार पंजाब राज्य को भारत से अलग कर नया देश बनाने की मांग कर रहा है और पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर ये मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है और मोदी सरकार ने तुरंत ही जांच एजेंसियों को एक कड़े संदेश दे दिए कि इसकी जांच करें और जिसने ये ऐलान किया है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही कि अब देश में से देश के हिस्से होने की बातें हो रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस जा रहे पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर रिपब्लिक टीवी के पत्रकार ने मुंह पर मारा माइक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की का गैंगरेप हुआ, जिसके बाद पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। वहीं आपको बता दें कि कल हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समाजवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव में ही घेर लिया और अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। वहीं आपको बता दें फिर कांग्रेस कार्यकर्ता और समाजवादी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। धरने को देखते हुए पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस झड़प में कांग्रेस की महिला नेता प्रिया जयंत ने बताया है कि इस झड़प के दौरान रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर ने उनके मुंह पर माइक मारा। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी भारत किस तरह से पूरे देश में नफरत फैलाता है और अपने चैनल पर दंगे कराने वाले प्रोग्राम चलाता है और अब किस तरह से टीवी से बाहर निकलकर भी ये दंगे फैला रहा है और किस तरह से एक कांग्रेस की महिला नेता के साथ अभद्रता इस टीवी चैनल के पत्रकार ने की है और उनके मुंह पर माइक मार दिया है, जिसके बाद अब उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेएनयू पुलिसकर्मी द्वारा प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़ने पर भड़के संजय रावत, योगी को दे दी खुली धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित परिवार से मिलने जा रहे राहुल प्रियंका गांधी को गांव में घुसने की पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। इसी दौरान दोनों के बीच बहस हुई, तब एक पुरुष पुलिसकर्मी ने प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़ा। अब ये कुर्ता पकड़ने वाला फोटो पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय रावत ने इस पर सवाल उठाए हैं और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि संजय रावत ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसका जीता जागता सबूत हाथरस की घटना है। और एक घटना और हुई है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी तो पुरुष पुलिसकर्मी ने उनका कुर्ता पकड़ा। योगी राज में क्या महिला पुलिसकर्मी नहीं है या फिर महिलाओं का राम राज में ऐसा ही सम्मान होता है? तो ये बड़ा हमला संजय रावत ने
बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के हरियाणा में ट्रैक्टर रैली निकालने पर बीजेपी ने लगाई रोक, तो कांग्रेस ने कर दिया खुला ऐलान। कहा है कि राहुल गांधी को हरियाणा आने से कौन रोकता है, हम देखेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में कल उन्होंने खेती बचाओ रैली निकाली, और जिसके बाद आज हरियाणा में भी वह ऐसी ही रैली निकालने वाले हैं। इसी से पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी को किसी भी कीमत से प्रदेश में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब इसी बीजेपी सरकार के बयान को लेकर कांग्रेस ने भी खुली चुनौती दे दी है। कांग्रेस ने कहा है कि हम देखेंगे कि राहुल गांधी को हरियाणा में आने से कौन रोकता है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा की कांग्रेस नेता शैलजा ने ये ऐलान किया है, कहा है बीजेपी राज्य में सब कुछ तो बेच दिया, और राहुल गांधी जिस तरह से देश के किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज को भी बीजेपी बंद कर रही है। तो वहीं साफ ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है कि अगर किसी में दम है तो वह राहुल गांधी को हरियाणा आने से रोक कर दिखाए। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है ये राहुल गांधी को लेकर। फेंक किए थे, वो भी हमने देखा था, और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल